गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है दोस्तों आज के करंट अफेयर सेशन में। आज का करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए पहला प्रश्न है कि 21 जून 2026 को मनाया गया 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य थीम क्या था। तो हमारी योगा परंपरा, संस्कृति और प्राचीन सदियों से मिला हुआ एक योग के रूप में हम लोग जानते हैं। और हमारे जब पतंजलि के बारे में जब लोग चर्चा करते हैं तो गुरु पतंजलि के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और कई पुराने समय से इसका जो थीम है उससे रिलेटेड है। और ये थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी जो समय के साथ जो बुजुर्ग या कई सारे एज में है उनके लिए योगा तो एक निरोग रहने का एक प्रकृति प्रदत्त एक साधन है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व कहाँ किया। तो ये चूँकि बंगाल में बीजेपी शासन में आई है यानी सत्ता में आई है, तो बंगाल में मोदी जी ने कोलकाता के रेड रोड पर इस वर्ष का योगा दिवस मनाया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देश में 551 शहरों में 22 लाख से अधिक दोबारा किस परीक्षा का आयोजन सफल परीक्षण किया गया। तो इस प्रश्न के लेने का उद्देश्य यही था कि यूजी नीट का एग्ज़ाम था और इसमें री एग्ज़ाम था, पुनः दोबारा लिया गया है। तो चाहे जैसा भी एग्ज़ाम गया, आप एक प्लेयर की तरह सोचिए, क्योंकि अगर आप किसी भी खेल में खेलते हैं तो कोई भी प्लेयर कमज़ोर नहीं होता है, सबका उतना ही सहयोग होता है। तो आपने भी बहुत सहयोग दिया, आप जैसा भी एग्ज़ाम गया, अगर आप अच्छा लगा होगा, एग्ज़ाम बेहतर होगा तो आप ठीक है, नहीं तो तैयारी में सतत तैयारी करते रहिए। अगला प्रश्न है कि भारत और यूरोपियन संघ के किस समय तक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए। ये दिसंबर 2026 तक सहमत हुए हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जून 2026 में कितनी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC की दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऐसी 16 दवाइयाँ हैं जिसमें प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप जरूर याद रख लीजिएगा, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC का नाम जैसे ही आएगा तो 16 दवाइयों पे प्रतिबंध लगाया गया है। किस राज्य में सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की अमोनिया गैस के रिसाव के कारण बड़ा हादसा हो गया। तो ये तमिलनाडु में ऐसा एक हादसा हुआ जिसमें 7 महिला वर्कर्स की मृत्यु हो गई, कई सारे घायल हैं। इसके लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ और ये जाँच होनी चाहिए प्रशासन की लापरवाही से कैसे हुई। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि विसंगतियों के चलते किस मंदिर के चढ़ावे और दस्तावेज की जांच के लिए SIT गठन किया गया है। भाई राम मंदिर भारत ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा स्थल है मंदिर, चूँकि बीजेपी का मैनिफेस्टो था जिसमें राम मंदिर के बनवाने के लिए, लेकिन उन्हीं के शासन में ऐसी ये कृत्य घटना घटी है, इसे हम कुकृत्य नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा शर्म की बात है, इस पर जाँच होनी चाहिए और ये लोकतंत्र के रूप में पारदर्शिता से इसकी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में रूसी तेल डिपो पर हमला करने के बाद ईंधन फ्यूल के बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दिया। भाई क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया में तेल डिपो पर लगभग 1000 ड्रोन से हमला किया था और वहाँ पे फ्यूल बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है किस देश को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला नेशन कप यानी नेशन कप 2026 का खिताब जीत लिया। तो न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीता, इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। अगला है अभय सिंह और बिलावन सेथिल कुमार ने किस खेल में लगातार तीसरी बार एशियाई खिताब जीता था। स्क्वैश के खेल में इन्होंने तीसरी बार लगातार खिताब जीता था। आज के लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनता था हमने डिस्कस किया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको कितने लोगों तक पहुंचाना है और शेयर करना है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि